नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने परिवार के साथ सकुशल स्वस्थ होंगे। अभी जैसा कि फेसबुक के माध्यम से आप सबको भी पता तो चला ही था कि दुकान के सामने महीनों से ताज़े नींबू हमारी दुकान के सामने पाए जा रहे थे और जब हमने अपना और अगल बगल का कैमरा चेक किया तो पता चला कि नहीं, नींबू आसपास भी ताज़े नींबू देखे जा रहे हैं और भी दुकानों में। तो पहली बात तो यह तय हो गई कि पहले तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे ही व्यवसाय को टारगेट करके कोई भ्रमित हो रहा है, लेकिन जब कैमरे में देखा गया तो वह व्यक्ति दूर से ही ऐसे मुट्ठी से निकाल के और 3 4 5 नींबू रोज फेंकता था। तो हमने उसको बुलाकर समझाया। एक तो पहली बात, यह नींबू गर्मी के महीने में इतना महंगा है और वह किसी फकीर बाबा के चक्कर में आकर के अपने पारिवारिक समस्याओं को लेके वह परेशान था और उनके कहने पे यह तो कर ही रहा था। और बाबा लोगों का तो चक्कर आप जानते ही हैं कि जो बाबा के चक्कर में पड़ गया उसकी ज़िंदगी ही चक्कर हो जाती है। वही ज्ञान तो सुनने लोग जाते हैं। अरे ज्ञान क्या है? माता पिता की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, ईमानदारी मेहनत से अपना कर्म, व्यवसाय, नौकरी आप जो भी करते हो करो। आपके कर्म अच्छे हैं और आपके भाग्य में है तो वह चीज़ खुद खींच के आपके पास आएगी। लेकिन हमने तो अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, पैदल पत्थर बेचने वाले कुछ लड़के और कुछ आदमी हैं जो साइकिल से, मोटरसाइकिल से और पैदल पत्थर बेचते हैं और उन लोगों को लगता है कि यह हमारा भविष्य बदल देंगे। अरे खुद सोचो, जिसके पास पत्थर का गोदाम है वो पैदल चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा, आपका क्या भविष्य बदलेगा? पत्थर पहनने से भविष्य बदलता है और भाग्य बदलता है। खैर, हमारी जहाँ तक बात है, मैं प्रभु में आस्था रखता हूँ और जो कुछ दिया है प्रभु का है। जब प्रभु को लेना होगा ले लेंगे। तो मैं किसी पत्थर, अंगूठी, माला, टोटका, यह सब में विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूँ। और यह नींबू मिलने के कारण मैं व्यथित नहीं हुआ। मुझे बस ये था कि ये फेंक कौन रहा है और क्यों फेंक रहा है, क्या कारण है इसका। फिर हमने उसको बुला के समझाया, बोला भैया हमें माफ़ कर दीजिए। हम कहा ठीक है यार, माफ़ करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए और हिम्मत चाहिए। हमने माफ़ कर दिया, यह तुमने नादानी में किया, लेकिन उसको समझाया कि देखो बाबा उबा के चक्कर में मत रहो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने भाई बंधु की सेवा करो, अपने आसपास जो लोग हैं यदि कमज़ोर हैं तो उनकी मदद करो। नर सेवा ही नारायण की सेवा है। हम क्या देंगे? हम प्रभु को क्या देंगे बताइए? हम प्रभु को पैसा देंगे? हम प्रभु को महंगा गहना देंगे? आप प्रभु के पास मंदिर में मांगने जाते हैं कि देने जाते हैं? मांगने जाते हैं। आप दे नहीं सकते हैं, आपकी औकात, आपकी क्षमता नहीं है कि आप प्रभु को देंगे। देना है तो अपने आसपास गरीब दुखारों को दीजिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए, उनकी मदद करिए। प्रभु से तो हम लेने जाते हैं। यही बात उसको समझाई कि देखो बाबा के चक्कर में मत रहो, यह बाबा किसी के नहीं हैं, केवल अपना बनाने के चक्कर में यह लोगों को भ्रमित करते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं। इसलिए आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि किसी ऐसे नींबू, रोटी, आटा यहाँ फेंकना वहाँ फेंकना, यह सब के चक्कर में केवल आपकी बदनामी होगी, आप मानसिक बीमार बने रहेंगे।
इन सब मानसिक बीमार से दूर रहिए। जय श्री राम। राधे राधे।